कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करने का हुक्म दे दिया है। 1 घंटे का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि मुशावरत करके आएँ अपने अपने लीडरान से और सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनसे, और फिर आकर बताएं कि क्या मौक़िफ़ है। अगर एक फ़र्ज़ी तारीख दे दी जाए तो क्या ये मुमकिन है? ये भी पूछा गया जब फवाद चौधरी ने कहा कि हम अपने लीडर से बात कर लेते हैं और इशारा दिया कि पार्लियामेंट में मामला हल कर लेते हैं, कि उसके फिर क्या खदोखाल। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, मशवरा दिया है कि आप हिदायत लें अपनी अपनी जमातों के सरबराहों से और मिलकर मामला बेहतर यह है कि खुद ही तय कर लें। सियासी मामला आप ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो एक सही डायरेक्शन की तरफ ये मामला जा रहा है या नहीं? जी देखिए, वैसे तो ठीक इकदाम है, सियासी जमातों को ही इसका फैसला करना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि एक डेडलॉक था सियासी जमातों के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो दो असेंबलियां उन्होंने तहरील की हैं वहाँ 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएं, लेकिन जो दीगर जमातें हैं पीडीएम में, वो तो अपना इरादा पहले ही जाहिर कर चुकी है कि वो इंतखाबात नहीं चाहते। इनफैक्ट अब तो नून लीग खुलकर ये बात कर रही है कि 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, जब इलेक्शन होंगे वो 7 होंगे, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में इस वक्त इलेक्शन हो और फिर जब आम इंतखाबात हो रहे हो तो वहाँ पे फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा हो और 2 सूबों का इलेक्शन हो रहा हो। तो इस पे तो राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पे कह चुके कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। नून लीग के दीगर रहनुमा कह चुके कि बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कि किसी न किसी की हुकूमत होगी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीटीआई की हो या दूसरी जमातों की हो, और कौमी असेंबली में जो इंतखाबात हो रहे हो। तो वो तो इस चीज के ऊपर मान ही नहीं रहते ना, तभी तो ये मामला यहाँ तक गया है। वरना तो जाहिर सी बात है गवर्नर भी उनके हैं, वो तारीख दे देते, इलेक्शन कमीशन तैयारी शुरू कर देता। लेकिन क्योंकि ये मसला अदालत में पहुंचा ही इसलिए क्योंकि एक जमात इलेक्शन लड़ना चाहती है, बाकी जमातें नहीं लड़ना चाहती हैं, तो अब इसका ये देखना पड़ेगा। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी यही कह रहे थे कि नून लीग के वकील खामोश रहे, फारूक इशनाइक तो बात करते रहे, लेकिन इस मामले पर ये जो सजेशन आई तो नून लीग के वकील ने कोई मौक़िफ़ अपना दिया नहीं। देखें, इसमें तो बड़ा आसान है, जब फवाद चौधरी शीरी मज़ारी साहब इमरान खान से बात करेंगी तो वो कोई भी डेट दे देंगे। सदर पाकिस्तान ने 9 तारीख की डेट दी है, गालिबन वो डेट दे दें या जो भी उनको डेट सूट करती है विदिन 90 डेज वो दे देंगे। असल तो ये देखना है कि जब वकील अपने नून लीग के वकील अपनी लीडरशिप से बात करते हैं तो वहाँ से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, क्या वो अब तैयार है इस हेयरिंग के बाद के 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन शहजाद, यहाँ पर गौरतलब बात ये भी है कि फवाद चौधरी से जब बात हो रही थी, अदालत में उनसे सवालात पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने भी ये इशारा किया कि पार्लियामेंट में मामला जाकर हल करने को हम तैयार हैं, पार्लियामेंट में जाकर तरमीम करने के लिए हम तैयार हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तरमीम किस चीज़ के हवाले से होगी? जो इस वक्त एक सियासी बहरान है उसको अगर सियासी जमातों ने हल कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, 2 पोजीशंस हैं। या तो जो है पीडीएम जमातें अगर वो चाहती हैं कि इलेक्शन अलग-अलग ना हो तो वो कंसीड करें और फिर इन 2 असेंबलियों में। शहजाद, 90 दिन से मुतल्लिक मेरा ख्याल है वो इशारा करें, आप इसके ऊपर बेहतर अपना तज्जिया शेयर कर सकते हैं कि तरमीम तो इसी चीज़ की समझ आती है। लेकिन उसके लिए तो 254 मौजूद है ना, कि अगर नहीं होती कोई हालात वाक़यात है। शहजाद, ये कहिएगा, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीटीआई की तरफ से कि अगर ऐसा हो गया तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी और आने वाले वक्तों में भी फिर इलेक्शन डिले ही हुआ करेंगे,